पंचपरा स्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय पुष्कर सिंह धामी जी, इंडिया सर आईजी नॉर्दर्न फ्रंटियर, भगवान सर जो कि आईजी एकेडमी, रमाकांत सर आईजी आईएम देहरादून और मनोबला आईपीएस जेई देहरादून, सभी को मंच में हासिल हो चुके हैं। इन सबके जोरदार तालियां एक बार सभी को हम लोग बहुत आभारी है कि महोदय ने इतने बिजी शेड्यूल में भी हमारे बीच बनाने का कष्ट किया है। और मैं अनुरोध करूंगा कि छोटा सा वीडियो जो कि 4-5 मिनट का है, 6 मिनट का है, जो पूरे आईटीबीपी के हमारे अचीवमेंट को, नॉर्दर्न फ्रंटियर हिस्ट्री को दिखाएगा, महोदय के सामने डिस्प्ले करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद। 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण उपरांत सीमा सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई। कारगिल युद्ध के बाद देश की सामरिक जरूरतों और आईटीबीपी की संगठनात्मक आवश्यकताओं के मद्देनजर आईटीबीपी उत्तरी सीमांत मुख्यालय देहरादून 4 मार्च 2002 को स्थापित हुआ था। इस उत्तरी सीमांत मुख्यालय का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की चीन सीमा की प्रबल निगरानी, आपदा प्रबंधन, बाहरी एवं आंतरिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी योजनाओं को सीमावर्ती गांवों में पहुंचाने में सरकार की मदद करना है। इस सीमांत मुख्यालय के हिमवीर कठिन उच्चतम इलाकों में अपनी जान जोखिम में डालकर अदम्य साहस के साथ कुशल गश्तों से दुश्मन पर प्रभावी निगरानी रख रहे हैं। बल कर्मियों ने निडरता से कई बार दुश्मन सैनिकों का सामना किया है और सीमावर्ती नागरिकों को सुरक्षा की भावना प्रदान करते हुए देश और बल की गरिमा को सदैव बुलंद रखा है। यह मुख्यालय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आधुनिकतम तकनीकें जैसे ड्रोन का उपयोग करने में सबसे आगे रहा है। वर्तमान में लॉजिस्टिक सामग्री जैसे राशन एवं दवाइयाँ बर्फ से ढके रास्तों में ड्रोन के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। सीमावर्ती गांवों में उत्तरी सीमांत द्वारा विभिन्न सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ग्रामीणों को चिकित्सा उपचार, पशुओं का इलाज, बच्चों के लिए लेखन सामग्री, पेयजल के लिए पाइप्स, कृषि उपकरण, सौर ऊर्जा उपकरण, स्किल डेवलपमेंट, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय इत्यादि जैसी लाभकारी मदद प्रदान की गई है। पिछले वर्षों में उत्तरी सीमांत मुख्यालय के प्रयासों से लगभग 7 करोड़ से अधिक धनराशि के कार्यों को सफलतापूर्वक सीमांत जनसंख्या में निष्पादित किया है। युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अनगिनत अवसर प्रदान कर भारत सरकार के सफल रोजगार अभियान में उत्तरी सीमांत मुख्यालय द्वारा भी अपना योगदान दिया गया है। विगत महीनों में 6000 से ज्यादा युवाओं को आईटीबीपी में भर्ती करवाने के सफल प्रयास कर प्राप्त कर फोर्स हेडक्वार्टर के रिक्रूटमेंट में नॉर्दर्न फ्रंटियर ने भी विशेष रोल प्ले किया है। 2023 में देहरादून में 3 रोजगार मेलों का आयोजन कर कुल 1133 नियुक्ति पत्र आईटीबीपी फ्रंटियर में बेरोजगार युवाओं को सौंपे गए हैं। स्वच्छ भारत अभियान में 138 गाँवों को सहायता प्रदान करने में उत्तरी सीमांत मुख्यालय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 126 चयनित गांवों के सरपंचों, उप सरपंचों तथा उनके जीवन साथियों को स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर दिल्ली आने जाने के लिए व राष्ट्रीय एकता दिवस पर वाइब्रेंट विलेज गोंजी की सांस्कृतिक टीम को एकता नगर गुजरात भेजने में उत्तरी सीमांत मुख्यालय की पहल और सहयोग रहा है। श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए इस मुख्यालय ने सीमांत गांवों के लगभग 10,000 नागरिकों में प्रचार किया है और अपने अधीन बल कर्मियों और उनके परिवारजनों को भी श्री अन्न का नियमित सेवन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। हमारा संकल्प विकसित भारत कार्यक्रम के अंतर्गत सीमावर्ती गांवों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस सीमांत मुख्यालय ने उल्लेखनीय कार्य किया है। इस मुख्यालय द्वारा आईटीबीपी प्रायोरिटी रोड के अंतर्गत कुल 429 किलोमीटर लंबी सड़कों को बनवाने में प्रखर प्रयास किया है, जिससे सीमावर्ती गांवों में
सुरक्षा और विकास में बढ़ोतरी हुई है। आईटीबीपी प्रायोरिटी रोड के तीसरे चरण में रिमोट और मुश्किल एरिया में 195 किलोमीटर सड़कों के निर्माण हेतु कार्रवाई गतिमान है। आदि कैलाश, जोलिंगकोंग और गोंजी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तरी सीमांत मुख्यालय के जवानों के साथ कुछ पल बिताए और सराहना की वो शुगर पॉइंट और लेप्चा जैसे चुनौतीपूर्ण बीओपी में दिवाली के दिन आकर जवानों को ही पारिवारिक सदस्य मानते हुए देश सेवा के जज्बे के साथ बॉर्डर में तैनात जवानों के साथ दिवाली का उत्सव मनाते हुए हिमवीरों का मनोबल बढ़ाया। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी जवानों के प्रति संवेदनशील है व उनका आदर करते हुए वर्ष 2022 में उत्तरी सीमांत में जवानों के साथ अपना स्वयं का जन्मदिन संकट दिवस के रूप में मनाया, जिससे हिमवीरों का आत्मबल बढ़ा। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी ने काफी सालों बाद उत्तरी सीमांत मुख्यालय देहरादून में आयोजित बल स्थापना दिवस समारोह 2023 में उपस्थित होकर हिमवीरों के कार्यों की प्रशंसा की व उनका मनोबल ऊंचा किया। इस आईटीबीपी ने विपरीत परिस्थितियों में सदैव सक्रिय भूमिका निभाई है, जैसे 2013 में आई दैवी आपदा, 2021 में तपोवन सुरंग आपदा, सिलक्यारा सुरंग आपदा, कुंभ मेला, इलेक्शन और राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता देना। उत्तराखंड राज्य के 240 युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देना, लगभग 5 लाख पौधों को रोपित कर पर्यावरण संरक्षण में मदद करना इत्यादि। आईटीबीपी पर्वतारोहण और पर्वतीय युद्ध यानी माउंटेन वॉरफेयर के लिए विश्व रूप से प्रशिक्षित बल है। ये विश्व का एकमात्र वर्दीधारी बल है जिसने 230 से अधिक चोटियों पर तिरंगा फहराकर देश को गौरवान्वित किया है। हाल ही में इस मुख्यालय ने राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ समन्वय स्थापित कर कुल 44 ग्लेशियर लेक से संभावित आपदा व उसके रोकथाम के उपायों को चिन्हित किया तथा इस पर कार्य कर रहे हैं। आज बड़ा खाना के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति और पूर्व में भी विभिन्न अवसरों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा आईटीबीपी के द्वारा दिए गए योगदान और हिमवीरों के देश सेवा के जज्बे की सराहना की है। इस उत्तरी सीमांत मुख्यालय की सफलता में आईटीबीपी के सभी भूतपूर्व तथा वर्तमान डीजी महोदय का बहुत योगदान रहा है। हमारे वर्तमान हिमवीर परिवार के मुखिया महानिदेशक श्री राहुल रसकोत्रा सर का व्यक्तिगत संदेश और डीओ पत्र के माध्यम से सभी उत्तरी सीमांत के समस्त एओआर को फोर्स मुख्यालय की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रेषित की गई है। कर्तव्य के पथ पर चलते उत्तरी सीमांत द्वारा विपरीत परिस्थितियों में निभाए जा रहे कर्तव्यों के लिए महानिदेशक आईटीबीपी द्वारा प्रशंसा करते हुए शुभकामनाएं दी गई है। उन्होंने संदेश में कहा है कि बेशुमार उपलब्धियों से भरा जो शानदार इतिहास आईटीबीपी का रहा है, इसके पीछे हिमवीरों की अथक मेहनत और कर्तव्य पालन के दौरान अपनी जान तक को निछावर करने का जज्बा ही है। जिन शौर्यता और दृढ़ इरादों के साथ आईटीबीपी अगर एक मजबूत इमारत की तरह खड़ी है तो इसकी मजबूती का आधार और बुनियाद में कर्तव्य पालन के दौरान अपने प्राणों का न्यौछावर करने वाले हमारे वीर शहीद हिमवीर है। आईटीबीपी उत्तरी सीमांत मुख्यालय हमेशा देश की सुरक्षा और बल की गरिमा को ऊंचा रखने में शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा से तत्पर है। जय हिंद। अभी हम लोगों ने वीडियो देखा पूरे फ्रंटियर के बारे में, आईटीबी के बारे में। अभी मेरा इसके उपरांत श्री गुंजाल सर आईपीएस आईजी नॉर्दर्न फ्रंटियर से सादर अनुरोध कि परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत हेतु दो शब्द करने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद। आज नॉर्दर्न फ्रंटियर के रेजिंग डे के शुभ अवसर पर हमारे बीच
उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी, यहाँ डायस पे मेरे सहयोगी आईजी डंगवाल साहब मसूरी एकेडमी से आए हैं, साथ पे दोनों डीआईजी साहिबान, और यहाँ बड़ा खाने में देहरादून के हमारे जितने भी रिटायर्ड हिमवीर साथी हैं, विशेषकर अभी हाल ही में रिटायर्ड हुए हमारे एडीजी श्री मनोज रावत सर, और हमारे जितने भी आदरणीय जो हमारे शहीद के परिवारजन है, जो हमारे रियल हीरो है, जो हमारे डायस के राइट हैंड साइड पे है, उनको नमन करते हुए आज के इस अवसर पे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो अपना व्यस्ततम समय के बावजूद भी अपनी गरिमामय उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच आए हैं, वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी एक स्वयं एक सैनिक पुत्र के रूप में है, और सैनिक पुत्र के रूप में आपने जो हिमवीर सैनिक की जो रिक्वेस्ट थी कि एक दिन हमारे बीच, एक शाम हमारे बीच हमारे जितने भी हिमवीर शहीद हैं उनकी याद में जो ये बड़े खाना का आयोजन किया गया है, उसमें शरीक होने के लिए अनुरोध किया गया था। आज आपका कैबिनेट मीटिंग भी थी, उसके बाद हरिद्वार में एक व्यस्तम कार्यक्रम था, उसके बावजूद भी आपने हमें ऑनर किया यहाँ आकर आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए। मैं अपनी तरफ से सदन नदन फ्रंटियर की तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जैसे मैंने कहा, एक सैनिक पुत्र के रूप में जब भी कभी किसी पैरामिलिट्री, आर्मी या यूनिफॉर्म सर्विस के किसी भी व्यक्ति का या ऑर्गेनाइजेशन का कभी भी कोई रिक्वेस्ट आपके पास आया है, तो आपने एक पारिवारिक सदस्य के हेड के रूप में आपने उस रिक्वेस्ट को सदैव ऑनर किया है। और यही रीज़न है कि जब नदन फ्रंटियर को बने हुए लगभग 22 साल हो गए हैं, लेकिन 22 साल के बावजूद भी विशेष कारणों से हमें नदन फ्रंटियर को लैंड अलॉटमेंट नहीं हुआ था। और मुझे बड़ा हर्ष है आप लोग के समक्ष ये बताते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वयं अपने सिग्नेचर से नदन फ्रंटियर को, जो बहुत लंबे समय से एक लैंड की फाइल पेंडिंग थी, आपने साइन किया और फ्रंटियर को एक लैंड 7 एकड़ खैरी मान सिंह में प्रदान किया है। तो इसके लिए भी आज के अवसर पे मैं अपने समस्त फ्रंटियर की तरफ से धन्यवाद देता हूं। और ये इसलिए भी जरूरी है कि इस पे फ्रंटियर के अलावा एसएफए जो हमारे सेपरेटेड फैमिली अकोमोडेशन है, जिसमें हमारे जवान बॉर्डर में रहते हैं, लेकिन इनके परिवार, वो परिवार भी उस जगह पे रह सकेंगे, तो उस लिहाज से भी ये लैंड का अलॉटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस अवसर पे मैं एक वाकया जरूर साझा करना चाहूँगा। हम लोग, मैं और हमारे जितने भी डीआईजी साहिबान हैं, हम लोग गए थे नए साल में आपको शुभकामनाएं देने के लिए। जब मैं शुभकामनाएं देने के लिए गए थे, तो उस समय का एक छोटा सा वाकया है कि जब आपको याद होगा, जब ये सिल्किया टनल का उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जबकि पूरे देश की नज़रें पूरी तरह से उत्तराखंड में जो सर्च एंड रेस्क्यू चल रहा है उस पर थी, तो उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वाकया साझा किया। ये बताया कि जब ये मजदूर सारे सुरंग के अंदर थे, तो उन्होंने ये संकल्प लिया था कि जब तक ये मजदूर अंदर सुरंग के अंदर रहेंगे, तब तक मैं अपना जो होम स्टे है, जो अपना कैंप ऑफिस है, वो उत्तरकाशी में रखूंगा। और यही कारण है कि उत्तरकाशी में जो आईटीबीपी का हमारा कैंपस है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएम कैंप ऑफिस के रूप में रखा और रात को वो वहीं रहते थे। और जब हम लोग नए साल में आपसे मिलने गए, तो आपके द्वारा ये इच्छा व्यक्त किया गया था कि जब भी कभी हम लोग नेक्स्ट टाइम मिले, तो किसी समारोह में मैं उत्तरकाशी के वो सारे हमारे हिमवीर साथी जो कि उस बटालियन में उस दौरान उनके साथ रहे, एक पारिवारिक सदस्य के रूप में साथ में थे, और सिल्कियारा सुरंग के सर्च एंड रेस्क्यू में उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, उनको भी वो सम्मानित करना चाहेंगे। और आज ये अवसर इतनी जल्दी आ भी गया कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, तो सारे उत्तरकाशी के जो हमारे हिम्मत साथी थे वो यहाँ पर थे और उनको सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर देखा जाए, ये नदन फ्रंटियर है, 5 और फ्रंटियर हमारे इसी तरह के हैं। और 1962 में मात्र 6 गुरिल्ला बटालियन के रूप में हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। एक्सटर्नल जो आक्रमण है, बाहरी फोर्सेज है, उनका बाखूबी लोहा लेने के लिए इस आईटीबीपी का गठन किया गया था। लेकिन समय के साथ साथ जिस तरह से बदलती परिस्थिति और बढ़ती चुनौती के लिहाज से इंटरनल सिक्योरिटी में भी आईटीबीपी का रोल बढ़ता चला गया। और आपने देखा होगा कि जब कश्मीर में वैली पूरी तरह से आसान था, टेररिज्म हाई था,
तो आईटीबीपी वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने बड़े एक्टिवली उसको टैकल किया था। उसके बाद जब नक्सल के समस्या बढ़ने लगी तो आज भी हमारी एक पूरी फ्रंटियर, जैसे भोपाल से गवर्न होती है, तो वो फ्रंटियर के तहत हमारे जो बटालियंस है वो छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान में सक्रिय रूप से एक्टिव है। उसके अलावा समय समय पे चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो या जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशंस है उनकी सुरक्षा का दायित्व, और जो मेले ठेले और कई तरह के जो कानून व्यवस्था की परिस्थिति आती है उसमें भी आईटीबीपी अपना रोल प्ले करती है। आईटीबीपी का एक बहुत बड़ा शानदार इतिहास रहा है और इस इतिहास के दरमियान आपने देखा होगा कि नदन फ्रंटियर में ही 50 से ज़्यादा ऐसे शहीद हैं जिन्होंने तिरंगा के आन बान शान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया, और आज के दिन उनमें से कुछ परिवार हमारे बीच में है, उनका भी सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, तो उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आप यहां पर है तो मेरी ये गुजारिश है कि लगभग 50 से ज़्यादा फैमिली हमारे उत्तराखंड और नदन फ्रंटियर के, जिनके परिवार के सदस्य ने इस देश के लिए सर्वोच्च कुर्बानी दी है, उनमें से अधिकांश के नाम पे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल और जो सड़क का नामकरण ऑलरेडी किया जा चुका है। यदि ऐसे कोई चुनिंदा अगर कोई शेष रह गए तो आपसे अनुरोध है कि बाकियों के लिए भी उनके घर के पास के किसी स्कूल में जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की हो, या कोई भी गवर्नमेंट के ऐसे इंस्टीट्यूशंस हो जहाँ पर कि उनका नाम पे अगर वो नामकरण हो सकता है, तो ये आपसे अनुरोध है। और साथ में मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा कि उत्तराखंड ही एक ऐसा एकमात्र राज्य है जहाँ पर भी चाहे किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन के हो, लेकिन अगर आपके परिवार के किसी सदस्य ने देश के आन बान शान के लिए, तिरंगे के लिए अगर कुर्बानी दी है, और उस कुर्बानी के बाद जो मृतक आश्रित में सरकारी सेवा देने का एक प्रावधान होता है, उसमें उत्तराखंड के रहने वाले लोगों के लिए स्टेट की तरफ से उनको उनके एक पारिवारिक सदस्य को सरकारी सेवा देने का प्रावधान किया गया है। और यही कारण है कि आज हमारे बीच में जो पिछले 7-8 महीने पहले, कुछ समय पहले जो स्वर्गीय श्री टीकम सिंह नेगी जी, उनका परिवार भी यहाँ है, उनकी आदरणीय धर्मपत्नी जी भी यहाँ पर है, तो उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के उस शासनादेश के तहत उन्हें सरकारी नौकरी उत्तराखंड शासन में दिया गया और देहरादून में ही उनकी जो है नियुक्ति हुई है। और इसी तरह से जो बाकी भी कुछ केसेज अगर हमारे पास है तो उनको भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। मैं आज जो वन बॉर्डर वन फोर्स के तहत ये बताना चाहूँगा कि जो आईटीबीपी है, लगभग काराकोरम से जैसपला अरुणाचल प्रदेश के एक कोने में, वहाँ पर 3448 किलोमीटर के इस पूरे बॉर्डर में, चाइना बॉर्डर पे हम लोग तैनात हैं। और हमारी जो बीओपीज है वो 9000 फीट से लेकर 18800 फीट के हाइट तक हमारी बीओपीज परमानेंट रूप में रहते हैं। हमारे जितने भी हिमवीर हैं वो ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं जहां आम आदमी का रहना मुश्किल होता है, चाहे वो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, वहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड में फ्रॉस्ट बाइट की संभावना बनी रहती है, वहाँ पर जो है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की संभावना बनी रहती है। उसके बावजूद भी वो देश सेवा में कर्तव्य का पालन करते हुए ऐसे बीओपीज में सीमा की सुरक्षा में तैनात है। और उनमें जो बुनियादी सुरक्षा जो सुविधाएं होती है, जैसे देहरादून में रहते हुए अगर आप देखते हैं सड़क, पानी, बिजली, मेडिकल, इस तरह की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो बहुत उस तरह से नहीं रह पाती है। यद्यपि भारत सरकार के द्वारा युद्ध स्तर पे उन सुविधाओं को देने का एक अभियान गतिमान है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे बीओपीज है जहां अगर गर्म पानी नहाने और पीने के लिए मिल जाए तो वो एक बहुत बड़ी लग्जरी हो जाती है। तो ऐसे जवान जो वहां तैनात है, उनके पारिवारिक सदस्य अलग अलग बटालियन हेडक्वार्टर में, या जैसे देहरादून, चंडीगढ़ और ऐसे नोएडा, इनमें एसएफए में रहते हैं। और एसएफए में रहते हैं जहां पर कि सेपरेटेड फैमिली क्वार्टर्स है, वो जवान वहां तैनात तो है लेकिन परिवार यहां पर है, उनको एक बेसिक सुविधाएं है, तो इस बात का एक इत्मीनान रहता है। तो मुझे आज के इस अवसर पे ये भी अनुरोध है कि ऐसे जवानों के लिए अगर एसएफए के लिए लैंड हम लोगों को समय समय पर अलॉट हो जाए, या जो हमारे एनजीओज और जीओज है इनके लिए कोई सोसाइटी के तहत कभी एमडीडीए या फिर हरिद्वार विकास प्राधिकरण
इनके तहत अगर घर के आसपास कोई ऐसी योजना इनके लिए बने, और ये सिर्फ आईटीबीपी नहीं, जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज है, क्योंकि आप एक सैनिक पुत्र के रूप में हैं, एक पारिवारिक सदस्य के रूप में आप हमें देखते हैं, तो एक हक के साथ हम लोग आपसे अनुरोध करने का एक जरूरत कर सकते हैं। तो ऐसे अवसर पे मैं ये रिक्वेस्ट करते हुए मैं आपको, आप जो हमारे बीच आए हैं और आकर एक गरिमामय उपस्थिति से हम सभी लोगों का जो मोटिवेशन बढ़ा है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हम सदैव यहाँ है और देश की सुरक्षा में और तिरंगे के आन बान शान के लिए सदैव सर्वोत्तर न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो मैं हिमवीर की तरफ से आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। साथ में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिनका कि जितने भी यूनिफॉर्म सर्विसेज है उनके लिए आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द हमारे जितने भी साथी हैं उनको देने का कष्ट करें। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की। आईटीबीपी के उत्तरी सीमांत मुख्यालय के इस रेजिंग डे स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर, 23वें स्थापना दिवस पर, अभी आप लोगों ने जिनका विस्तार से यहाँ से संबोधन सुना, आईजी नॉर्दर्न फ्रंटियर श्री संजय गुंजाल जी, आईजी आईटीबीपी एकेडमी श्री पीएस डंगवाल जी, डीआईजी देहरादून श्री मनु महाराज, डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन श्री रमाकांत शर्मा एवं हमारे सभी आईटीबीपी के सभी अधिकारीगण, सभी जवान, हमारे पूर्व आईटीबीपी के अधिकारीगण, पूर्व जवान जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया है, ऐसे हमारे आए हुए उनके सभी परिजन, उपस्थित हमारे मीडिया के बंधु, मैं सबसे पहले तो आज इस शुभ अवसर पर आप सभी को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आज इस शुभ दिवस के अवसर पर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि बचपन से मैं जब चूंकि एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ और सेना के साथ ही बड़ा हुआ, तो इस बड़े खाने में बहुत बार जाने का अवसर मिला, लेकिन काफ़ी दिनों बाद, बहुत लंबे समय के बाद, हालांकि मैं 1-2 बार रक्षा मंत्री जी के साथ भी सेना के कार्यक्रम में शामिल हुआ, लेकिन आज सचमुच मुझे लग रहा है जब मैं स्वयं आपके बीच में इस अवसर पर आया हूं, तो बचपन की जो मेरी स्मृति है बड़े खाने की, वो बड़ा खाना का मुझे याद आ गया जब हम बहुत छोटे छोटे होते थे और पहले से ये सोचते थे कि बड़ा खाना होने वाला है, बड़ा खाना होने वाला है, अब तो वहाँ ये भी बनेगा, लड्डू भी बनेगा, अनेक प्रकार के व्यंजन मिलेंगे। तो आज ऐसे अवसर पर मुझे वो सब व्यंजन आप सबके बीच में उनका स्वाद लेने का अवसर मिलेगा। इसके लिए मैं संजय जी का और उनकी पूरी टीम का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आईटीबीपी पिछले 6 दशकों से बल के आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा का पालन करते हुए लगातार देश सेवा में तत्पर है। विभिन्न अवसरों पर जो शौर्य और पराक्रम, बहुत भौगोलिक परिस्थितियां विषम होने पर भी आईटीबीपी के जवानों के द्वारा बहुत ही कर्तव्य के साथ, साहस के साथ इसका निर्वहन लगातार किया जाता रहा है
ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बारे में, जिसके बारे में अभी संजय जी ने बताया, गुंजाल जी ने, कि 18,000 फुट की ऊंचाई, 18,000 से भी अधिक फुट की ऊंचाई पर जो हमारे वीर जवान वहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं, वो वास्तव में उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। क्योंकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में सीमाओं पर चौकस रहने के लिए अनुशासन और वीरता और देश सेवा, इसकी भावना एक जज्बा होता है। उसी के कारण से इतनी विषम परिस्थितियों में भी किसी की परवाह न करते हुए घर में, परिवार में, तमाम परेशानियों के बीच हमारे वीर जवान अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। और आईटीबीपी के जवानों का जो अनुशासन है, उनकी वीरता है, देश सेवा की जो भावना है, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। जिस अनुशासन के साथ आईटीबीपी के जवान अपने कर्तव्य पथ पर अडिग बने रहते हैं, वो वास्तव में सीखने के योग्य है। देश के ऐसे जांबाजों को मैं और ऐसे वीर शहीदों को भी, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, मैं इस अवसर पर उनको भी नमन करना चाहता हूं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मुझे भी फौज के साथ बड़ा होने का अवसर मिला और जीवन में, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए, जीवन में कुछ करने के लिए अनुशासन का बहुत बड़ा योगदान है। और एक सभ्य और प्रगतिशील समाज में अनुशासन एक ऐसा पहलू है जो किसी भी समाज को सभ्य बनाता है, किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एक व्यक्ति के कैरेक्टर में अगर डिसिप्लिन है तो चाहे धीरे धीरे ही सही, वो आगे जरूर बढ़ता है, जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। और धीरे धीरे ऐसे जो जीवन में अनुशासन को अपनाते हैं, उनका जीवन भी विकल्प रहित संकल्प हो जाता है। यानी कि जब हम किसी काम के लिए संकल्प लेते हैं और उसमें कोई विकल्प नहीं आता है, तो निश्चित रूप से हमारा संकल्प पूरा होता है। हम जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं, जिस संकल्प की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं, वो संकल्प भी हमको प्राप्त होता है, वो मंजिल भी हमको प्राप्त होती है। जो सपने हम देखते हैं, वो सपने भी हमारे साकार होते हैं। मैं मानता हूँ जितना भी डिसिप्लिन और अपने लोगों की सेवा करने का जज्बा जो मैंने भी अपने जीवन में सीखा है, वो अपने पूज्य पिताजी से और फौज से सीखा। उसी के कारण से जो भी मैं आज समाज में अपना योगदान कर पा रहा हूँ, जितनी भी अपने राज्य की सेवा कर पा रहा हूँ, जो भी दायित्व मुझे मिला है, उस दायित्व को आगे बढ़ा पा रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि सीमाओं की सुरक्षा के साथ ही किस अद्भुत साहस के साथ जो आईटीबीपी के जवान हैं, वो विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं हैं, उन आपदाओं में काम करते हैं। और कितने सारे बचाव अभियान में भी उनका बहुत ही अहम योगदान रहता है, बहुत सारी आपदाओं के समय में। और बहुत सारे ऐसे कालखंड होते हैं जब हमें आपात स्थिति में सामना करना पड़ता है। राज्य की सरकार की तरफ से भी हम भी जब भी हम अनुरोध करते हैं तो आईटीबीपी की पूरी कंपनियां, आईटीबीपी के जवान हमारे उस आपदा के समय में या कोई अन्य समय हो, जब उपद्रव करने वाले समय में, जहां पर लोग अशांति फैलाने का काम करते हैं, वहां पर भी आप सबके द्वारा योगदान दिया जाता है। मैं उन सभी जवानों को, विशेष रूप से उन सबको मैं नमन करता हूं जिन्होंने इन राहत एवं बचाव अभियानों में भी अपनी जान गंवाई है, और उनके परिवार के लोगों के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है और ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि शीतकाल में कपाट खुलने के बाद हमारे चारों धामों में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी आईटीबीपी के सशक्त और जिम्मेदार हाथों में होती है, जो एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है। जिस प्रकार से बर्फबारी होती है, जिस प्रकार से शीतलहर चलती है, अनेक प्रकार की अन्य चुनौतियां भी वहाँ पर है, जिसका अभी आईजी संजय गुंजाल जी ने बहुत विस्तार से बताया कि कितने कठिन परिस्थितियों में हमारे आईटीबीपी के लोग काम करते हैं। हाई एल्टीट्यूड में
पूरा मुस्तैदी के साथ काम करना, बहुत ही उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। यहाँ हमारे उन बहादुर जवानों के परिवार भी उपस्थित हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए देश पर अपने प्राण निछावर किए थे। ऐसे वीर सैनिकों को आज मैं इस पवित्र भूमि के इस गौरवशाली मंच से सत सत नमन करता हूँ, सत सत में प्रणाम करता हूँ उनको। हमें गर्व है उस माँ पर जिसने देश की रक्षा की खातिर अपने बेटे को बलिदान किया, अपने लाल का बलिदान कर दिया। एक सैन्य परिवार में पैदा होने के कारण से मैं, जब भी अभी संजय जी कह रहे थे, क्योंकि मैं आज दिन भर वास्तव में बहुत प्रातःकाल लगभग 8 बजे से सारे सरकारी काम शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं, तो राजनीतिक काम भी होते हैं, सामाजिक काम भी होते हैं, बहुत सारी अन्य प्रोग्राम्स भी बीच में लगे होते हैं। जब बीच में गुंजाल साहब मेरे पास आए थे तो मैं बहुत असमंजस में था उस समय कि चूंकि आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शाम तक वापस देहरादून पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन आप सबसे मिलना था। और विशेषकर से क्योंकि सेना के साथ जो मेरा रिश्ता रहा है, सेना के साथ जो मैं बड़ा हुआ हूं, सेना को देखते देखते बड़ा हुआ, सेना की जो पहले तो मैं कहूं कि जो मासिक वेतन मिलता था उस वेतन से हमारी फीस जाती थी, उसके बाद पेंशन से फीस जाती थी। तो इतना गहरा रिश्ता होने के कारण से मैं ये अवसर खोना नहीं चाहता था किसी भी कीमत पर कि आपके बीच में मैं ना आऊं। और मैं ये भी जानता था कि आप सबके बीच में मैं आऊंगा तो निश्चित रूप से मुझे जितनी खुशी आपको होगी उससे कहीं अधिक खुशी मुझे होगी, क्योंकि मैंने बचपन से सेना के परिवार के लोगों का संघर्ष देखा है, उनके दुख दर्द को नज़दीक से देखा है। जिस प्रकार जिस समय हमारे सैनिक लोग, जिस समय हमारे जवान, उनके परिवार के लोग, अधिकारी, वो जब कोई आपात स्थिति होती है, कठिन स्थिति में वो जब घर से दूर होते हैं तो उनके परिवार पर किस प्रकार उनका परिवार सोचता है, किस प्रकार का उनका एक मैं कहूँ कि दर्द होता है, वो कोई महसूस नहीं कर सकता। वो वही महसूस कर सकता है जिसने उसको नज़दीक से देखा होगा। और कई बार अपने जो छोटे बच्चे होते हैं अपने पिता के गले में लिपटने के लिए किस प्रकार से व्याकुल होते हैं, और किस प्रकार उनकी माँ जब बेटे को दूर जाते हुए देखती है। और बहुत बार होता है कि जो माँ भारती की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो अपनी माँ की ममता को भी पीछे छोड़ देते हैं, बहन की राखी को भी पीछे छोड़ देते हैं, बच्चों का प्यार दुलार भी छोड़ देते हैं और वतन के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा हमने देखा है, नज़दीक से मैंने देखा है। इसलिए उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में मेरा ये हमेशा से प्रयास रहा है कि सैन्य परिवारों के लिए जिस दिन से भी मैंने काम शुरू किया है उनके लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाई जाए, जिससे एक सैनिक युद्ध के समय में या अपनी पोस्टों पर कठिन स्थानों पर काम करते हुए उसको परिवार की चिंता न हो। परिवार की चिंता करने का काम एक तरह से हमने प्रयास किया है कि धीरे धीरे हमारे जिम्मे आ जाए, क्योंकि उनके जिम्मे तो देश की सीमाओं की रक्षा करना है, हम सब की रक्षा करना है। हमारी राज्य सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के दिशा निर्देशन में सैनिकों व उनके परिवारों को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। हमने सैनिकों या उनके आश्रितों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाने से लेकर शहीद सैनिकों के आश्रितों को राज्य सरकार के अधीन आने वाली नौकरियों में वरीयता के आधार पर नियुक्ति देने का निर्णय भी इसी आशय से लिया था, जिसके बारे में संजय गुंजाल जी ने बताया। इस मुहिम के अंतर्गत अभी हाल ही में हमारे बीच से, हमारे परिवार से, देहरादून से ही जिस प्रकार से टीकम सिंह नेगी जी ने सर्वोच्च बलिदान दिया था, हमने कोशिश की है कि ऐसे दुख के समय में, ऐसे संकट के समय में परिवार के लोगों के साथ खड़े हों और निश्चित रूप से उनके बेटे हैं, परिवार के लोग हैं, माता पिता हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं,
उनके साथ वो अकेले नहीं हैं, पूरा परिवार, पूरा उत्तराखंड, पूरा समाज, पूरा देश उनके साथ है। इस प्रकार की एक प्रयास हमने किया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को जो एक मुश्त धनराशि है, उस धनराशि में भी हमने वृद्धि की है। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों की वीरांगनाओं एवं वेटरन को पेंशन प्रतिमाह 8,000 रुपये से बढ़ाकर हमने 10,000 रुपये करने का निर्णय लिया था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनकी विधवाओं को प्रतिमाह जो पेंशन 21,000 रुपये थी, उसको भी बढ़ाकर हमने 25,000 किया है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आईटीबीपी की 16 नई अग्रिम गठित चौकियों के लिए जो आपने हमसे भूमि के लिए कहा है, जमीन देने के लिए, उनको जमीन उपलब्ध करवा दी जाएगी। ये हर्ष का विषय है। अभी आपने बताया मुझे यहाँ से कि पिछले 6 महीनों में आईटीबीपी ने 6,000 से भी ज़्यादा लोगों को भर्ती किया है। कितना? 7,000 की 6,000, लगभग 7,000 लोगों को भर्ती किया है। उत्तराखंड के युवा भी आईटीबीपी को ज्वाइन कर देश की सुरक्षा एवं सेवा का जो उनके अंदर जज्बा है, और यहाँ तो प्रदेश के अंदर मैं हर एक मंच पर कहता हूँ कि उत्तराखंड जहाँ वीर भूमि है, उत्तराखंड जहाँ देवभूमि है, उत्तराखंड वहीं वीर भूमि भी है। क्योंकि यहाँ प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, कहीं न कहीं देश के अंदर अपनी सेवाएं देता है। और जो हमारे नौजवान युवा ऐसा जज्बा आईटीबीपी में जाने का रखते हैं, आईटीबीपी ने 434 विशेष भर्तियां उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में आयोजित की है। इसके लिए भी मैं आपका, पूरे बल का, सबका मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। मैं आज के इस अवसर पर सभी जवानों, अधिकारीगणों के जज्बे को नमन करता हूं। एक बार फिर से यहाँ उपस्थित सभी अधिकारियों एवं बहादुर हिमवीरों को उत्तरी सीमांत मुख्यालय का जो आज ये बहुत ही शुभ दिवस है, स्थापना दिवस, इस स्थापना दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और बहुत अच्छा लगा कि चूँकि मेरा 2022 में ठीक चूँकि जन्मदिन के अवसर पर कोई मेरा बहुत ऐसा नहीं रहता है कि मैं कोई अपने जन्मदिन पर बहुत कोई आयोजन करूं, लेकिन उस बार मुझे एकदम से ध्यान में आया कि यहाँ पर हमारे इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी सेवा, हमारे पूरे इतने लंबे सीमा पर हमारे आईटीबीपी के जवान, हमारे अधिकारीगण अपनी सेवाएं देते हैं। उनके बीच में मैं जाकर जरूर अपने जन्मदिन का ये विशेष दिन थोड़ा समय उनके बीच जाकर बिताऊं। मुझे बहुत खुशी हुई। आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके पूरे यहाँ के हमारे जवानों ने, हमारे अधिकारियों ने, और साथ में उनके पारिवारिक जनों ने, बच्चों ने भी आकर जो है उस दिन को विशेष दिन बनाने का काम किया था। मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ में जो 17 दिनों का पूरे विश्व ने जिस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखा, और एक ऐसा कठिन चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन जो हमारे देश के विभिन्न स्थानों से आए हुए बड़े बड़े इंजीनियरों ने, बड़े बड़े विशेषज्ञों ने, और देश विदेश की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने उसमें भाग लेकर उस अभियान को सफल बनाया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से उस पूरे अभियान में एक एक क्षण, एक एक पल की जानकारी लेकर जो भी हमको जरूरत थी, जो भी हमको उपकरण चाहिए थे, जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी, जो विशेषज्ञ चाहिए थे, वो सारे हमको उपलब्ध करवाए। वो रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ। तो मुझे लगातार कई दिनों तक आईटीबीपी के मातली के कैंप में रहने का अवसर मिला, और उसमें भी जितनी आत्मीयता के साथ उस कैंप के लोगों ने, आईटीबीपी के सभी जवानों, अधिकारियों ने हमारा सहयोग किया, हमारा प्रोत्साहन किया, हमको बड़ा प्रोत्साहित किया कि नहीं, पूरा ऐसे संकट के समय में पूरा देश एक साथ खड़ा होकर आगे बढ़ा, और हमको वहाँ पर उस ऑपरेशन में सफलता मिली। मैं उसके लिए भी आईटीबीपी की पूरी टीम को, वहाँ की टीम को, जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में भी थे, और उस कैंप के लोगों को, और पूरे हमारे बल के, हमारे शीर्षस्थ अधिकारियों समेत आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद और आज के इस अवसर पर बधाई देते हुए
कुछ वीर सैनिकों को समर्पित कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जिनकी वीरता के आगे दुश्मन भी थर्राता है, जिनकी वीरता के आगे दुश्मन भी थर्राता है, जिनकी सुरक्षा में देश चैन की नींद सो पाता है, देश के प्रहरी हिम वीरों को कोटि कोटि प्रणाम है। देश के प्रहरी हिम वीरों को कोटि कोटि प्रणाम है। शौर्य दृढ़ता कर्म निष्ठा ही जिनकी पहचान है, शौर्य दृढ़ता कर्म निष्ठा ही जिनकी पहचान है। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का आपने ओजस्वीपूर्ण आपने भाषण सुना। हम महोदय के हार्दिक दिल से आभारी हैं। जैसा सर ने कहा कि इनका बर्थडे हमने 2022 में मनाया था। हम खुशकिस्मत हैं कि सर हमारे साथ अपना समय देते हैं और जब भी हम उनको रिक्वेस्ट